हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे देखा था? कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी देखते हैं तो कॉन्टिन्यूटी में डिफाइन किया गया था लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ओके। तो क्या बोला गया कि अगर लिमिट एक्स ए पे टेंस्ट कर रहा है तो जो उसकी लिमिट की वैल्यू आए आए वो किसके इक्वल हो? एफ ऑफ ए के इक्वल हो। ठीक है। अगर लिमिट एट अ पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए पे फाइंड करते हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू एट ए पे हो और उसका जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे हो उन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में। ओके। अगर हम लोग देखते हैं अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ओके। तो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करते हैं एक्स इज इफ एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ओके। इफ एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, फंक्शन हम लोग का एक्स इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो वी से दैट हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिस एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है। एट एक्स इक्वल टू ए। तो हम लोग का अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल टू ए पे तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा? वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। और अब हम लोग देखेंगे कि इनके कुछ अलग अलग कंडीशंस है कब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो पहला क्या कंडीशंस दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट exist. Okay, exists but are not equal। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट तो करती है पर वो इक्वल नहीं हो। तो ये हम लोग का ये पहला कंडीशन है जब फंक्शन क्या हो? डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा क्या कंडीशन है? जब हम लोग का फंक्शन क्या हो? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। ये फंक्शन क्या करती है? एग्जिस्ट तो करती है बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। लेकिन वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होती है। ओके। तो ये हम लोग का थर्ड पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग अलग अलग इनके कंडीशंस देखेंगे और इनके बारे में हम लोग अलग से इनके एग्जांपल्स लेके बात करेंगे। अभी लोग पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कब कब फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। पहला क्या है? जब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है पर दोनों इक्वल नहीं होता। सेकंड क्या है कि अगर हम लोग का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो है बट वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं। एंड थर्ड पॉइंट इज एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। हम लोग का एफ ऑफ ए क्या है? वो डिफाइन नहीं किया गया है। तब भी क्या होगा? हम लोग का फंक्शन क्या होगा? वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। एंड फोर्थ इज एटलीस्ट वन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई भी लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी हम लोग का फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। एंड सेकंड पॉइंट इज अ लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। मतलब हम लोग का लिमिट तो एग्जिस्ट करता है पर वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट वन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। हम लोग का किसी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट का वो क्या होता है? वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अपना फर्स्ट पॉइंट। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया था? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव मतलब ए नेगेटिव दैट इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके। एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। ओके। तो हम लोग का पहला पॉइंट्स हम लोग पहले पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग का ये डिफाइन किया गया है। ओके। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को L1 लेते हैं और राइट हैंड लिमिट को L2 लेते हैं। ओके।
अगर हम लोग का इन दोनों का लिमिट क्या होना है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, जैसे हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट L1 आया, राइट हैंड लिमिट L2 आया है, बट इन लोग की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, L1 L2 आई, दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, पर L1 नॉट इक्वल टू L2 होगा, L1 L2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ओके, एट एक्स इक्वल टू ए पे। अगर हम लोग इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, अगर हम ग्राफिकली इसको समझते हैं कि ये कुछ कैसा बिहेव करेगा, तो जैसे कि अगर हम लोग का यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ओके, ठीक है, एंड दिस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें x इक्वल टू ए पे, ठीक है, अगर x एक्सिस पे हम लोग x इक्वल टू ए लेते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग की इसकी वैल्यू है वो एग्जिस्ट तो कर रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट तो कर रही है। अगर x इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो ये हम लोग का आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट देखें तो इधर आ रहा है, इनकी वैल्यू क्या है, वो एग्जिस्ट कर रही है, पर वहाँ पे क्या है, इन दोनों में क्या है, एक डिफरेंस आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं, L1 एंड L2 क्या है, वो वैल्यू तो मिल रही है यहाँ पे, अगर हम लोग इसको L1 लेते हैं, दैट इज L1 और ये L2, ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो L1 है वो L2 के इक्वल नहीं आ रहा है। ग्राफ में अगर डिफरेंस ऐसा अगर ग्राफ बने ग्राफिकली, अगर इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उनका लिमिट तो एग्जिस्ट किया पर उनका वैल्यू सेम नहीं हो, तो वो क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, इसको अगर हम ग्राफिकली एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, ओके, ठीक है, और इसका हम लोग किस पे बात करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पे इसके कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव दैट इज अ मॉड एक्स अपॉन एक्स, ओके, तो ये हम लोग का लिमिट है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे वर्क करेगी, इसका हम लोग देखें, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा, दैट इज अ लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, ओके, मॉड ऑफ 0 माइनस एच, ओके, दिस डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच, ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज अ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और मॉड एच दैट इज अ माइनस मॉड एच, तो मॉड एच आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एच, और यहाँ देखिए तो एच और एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो हम लोग का यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है वो क्या है, -1, और अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, दैट इज अ लिमिट x tending to 0 positive, that is mod x upon x, and this equal to limit h tending to 0, okay, and this is mod of 0 plus, and this divided by 0 plus h, okay, तो यहाँ से हम लोग का ऊपर क्या आ गया, 0 प्लस एच दैट इज अ मॉड एच, तो उसको हम लोग h लिख सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय h, लिमिट क्या है हम लोग का, h टेंडिंग टू 0, और एच एच कैंसिल आउट, दिस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आया है वो क्या आया है हम लोग का, -1 और 1, तो यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, पर हम लोग का LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ओके। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली समझें, तो इसका जो ग्राफ होता है ये एक तरीके से हम लोग का सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, और इसके हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ ये होगा, ठीक है, ग्राफ जो होगा वो ऐसा ही होगा ना, क्योंकि हम लोग अगर एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो या लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इसका वैल्यू आएगा, जो फंक्शन डिफाइंड होता है ये, इसका अगर हम लोग फंक्शन डिफाइंड करें, इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, दैट इज अ एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, एक्स इज लेस दैन जीरो, दैट इज अ माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो दैट इज अ 1 - 1, 1 कब आएगा, जब एक्स इज, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, ओके, एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो, और -1 कब आएगा, जब एक्स इज लेस दैन जीरो। फंक्शन कुछ ऐसा बिहेव करता है, तो अगर हम लोग एक्स क्या लेते हैं, जीरो से ग्रेटर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो दैट इज अ 1, ओके,
और अगर हम लोग इसकी वैल्यू 0 से लेस लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ओके, ठीक है? तो ये क्या होता है हम लोग का ये जो मॉड x अपॉन x का ये ग्राफ होता है, ठीक है? ये एक्सिस ये y। तो ये देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हम लोग का ये 1 आया है दैट इज़ अ राइट हैंड लिमिट और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज़ अ -1। तो यहाँ पे लिमिट तो एग्ज़िस्ट कर रहा है, हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्ज़िस्ट तो कर रहा है, पर उन दोनों के बीच में क्या है वो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? वो दोनों आपस में इक्वल नहीं और इनके अगर हम लोग जो एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझे थे ग्राफ अभी, इनके बारे में इनका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बना है। वो ग्राफ तो उनकी वैल्यू एग्ज़िस्ट कर रही है पर उनके बीच में एक डिफरेंस आ जा रहा है। वो एक अगर हम लोग बात करें कि अगर बिना कॉन्टिन्यूअस में अगर हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी ग्राफ लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग किसी भी इंटरवल की बात करते हैं तो उसमें बिना पेन उठाए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर हम लोग यहाँ पे एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 करेंगे वहाँ तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर एक्स इज़ लेस देन 0 की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को पेन को उठाना पड़ सकता है। दैट इज़ अगर एक रेगुलर ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट में डिफाइन किया गया था कि तो हम लोग का जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है? एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। पर ये एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, ओके? ये क्या है? एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। तो इसका अगर हम लोग मतलब समझना चाहें ये क्या कहना चाह रहा है तो सिंपली ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स, ये जो है हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये तो आपस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये अगर एल के इक्वल हो रहा है, ठीक है? जब हम लोग का लिमिट ए पे जा रहा है, ठीक है? तो लेकिन बट जो हम लोग का एफ ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू एल आ रहा है, वो एफ ऑफ ए एल के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर कुछ ऐसा कंडीशंस दिया गया हो, ओके, तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ये इसमें क्या है? लिमिट तो एग्जिस्ट किया पर वो एफ ऑफ जो ए है वो लिमिट के वैल्यू के इक्वल नहीं हुआ है। तो अगर इसको हम लोग ग्राफिकली अगर इसका एक ग्राफ ड्रॉ करके अगर हम लोग समझें इसको, तो ये इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये अगर है, ठीक है? तो ये अगर हम लोग का कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया गया है पर एट एक्स इक्वल टू ए पे ये लिमिट थी इसकी एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट क्या हो रही है? एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ ए पे फंक्शन की भी एक वैल्यू मिल रही है हम लोग को यहाँ पे, ओके? हम लोग को फंक्शन की भी वैल्यू एक मिल रही है, ये वैल्यू अगर इसको हम लोग एफ ऑफ ए इक्वल टू दैट इज़ L1 लेते हैं, यहाँ पे मिल रही है एक वैल्यू एफ ऑफ इक्वल टू N1 और फंक्शन का जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका एक हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं। पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो L1 आया है और ये लिमिट L है तो L1 नॉट इक्वल टू L आ रहा है, ओके? और अगर हम लोग अगर ये बात करें कि अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक पेन से ड्रॉ करते हैं तो वो उस पेन को उठा नहीं सकते। तो अगर हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अगर ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ये अगर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या होना होगा? पेन को अपने लिफ्ट करना होगा, ठीक है? उसको उठाना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे जो एफ ऑफ ए की वैल्यू वो यहाँ एल के इक्वल नहीं आ रही, वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग पेन को ऐसे उठा के फिर इस पॉइंट से फिर से ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है? एक ब्रेक डाउन आ रहा है उन ग्राफ के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा? ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, ठीक है? अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसका एक हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल क्या दिया गया है? दैट इज़ अ 2x प्लस 3, ओके, 0 x वेट अ मिनट दैट इज़ x स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये कब है? जब हम लोग का x लेस देन 0 है, इस x इक्वल टू 0 और ये है हम लोग का एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो ये हम लोग का फंक्शन डिफाइन किया गया है, ओके? फंक्शन क्या है? ये डिफाइन किया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके लिमिट के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट किस पे फाइंड करेंगे? एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है? तो अगर हम लोग इसके लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव दैट इज
एफ ऑफ एक्स एंड दिस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव। और यहाँ पे देखेंगे क्या हम लोग का एक्स किस पे टेंड कर रहा है, वो हम लोग के जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से वो कर रहा है, टेंस्ट कर रहा है। ओके, हम लोग के जीरो के जो एक्स है, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है, एक्स जीरो की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से टेंस्ट कर रही है। तो वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो से लेस होगी। वो जीरो की तरफ तो जा रही है पर वो जीरो से लेस होगी। अगर जीरो से लेस है वैल्यू तो फंक्शन क्या है, दैट इज अ 2x प्लस 3। ओके, जो फंक्शन क्या डिफाइंड है वो क्या डिफाइंड है, दैट इज अ 2x प्लस 3। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3। ओके, एंड हियर वी राइट लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड टू 0 माइनस h प्लस 3। ओके, एंड दिस इक्वल टू -2, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज अ लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2h प्लस 3। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच जीरो पे टेस्ट कर रहा है एच और -2h प्लस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इक्वल टू 3। तो ये हम लोग का एल एच एल आ गया। ठीक है, एल एच एल क्या आ गया 3। हम लोग आर एच एल की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। ओके, एंड एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग का जीरो के किधर से टेस्ट कर रहा है, एक्स की वैल्यू, दैट इज राइट हैंड लिमिट से। ठीक है, राइट हैंड की तरफ से वैल्यू टेस्ट कर रहा है। तो उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइंड किया गया, उसके लिए फंक्शन हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिफाइंड किया गया है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें लिमिट x tending to 0 positive, that is x square plus 3, and this equal to limit h tending to 0, and this is a 0 plus h square plus 3, and this equal to limit h tending to 0, okay, and h square plus 3, क्योंकि 0 plus h square that is h square plus 3। तो यहाँ से हम लोग को लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 3 एंड दिस इक्वल टू 3। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोग का लिमिट जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट, इन दोनों की वैल्यू क्या आई है, इन दोनों की वैल्यू क्या आई है, 3 के इक्वल आई है। ठीक है, तो हम लोग का एल एच एल और आर एच एल क्या है, आपस में इक्वल है। बट लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें एट एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 ये नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। तो इसकी वैल्यू 3 एंड दिस इज 0, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये फंक्शन क्या हम लोग का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन फॉर्म होगा। ओके, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो आप लोग इसका एक सिंपल सा एक रफ स्केच हम बना के आपको दिखा सकते हैं। इसका रफ स्केच कैसा होगा, ओके। वेट अ मिनट, ठीक है। तो अगर हम लोग का x इज लेस देन 0 है तो हम लोग का ग्राफ क्या है, दैट इज अ 2x प्लस 3 है। ओके, तो 2x प्लस 3 दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा। ओके, और अगर हम लोग एक्स इज ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो वो उसका ग्राफ क्या होगा, दैट इज ऐसा कुछ ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू खाली होगा। ये क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, ये क्या है, 2x प्लस 3। पर हम लोग का x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो 0 के इक्वल है, तो वो कहाँ आ जाएगी, कुछ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ तो कुछ ऐसा डिफाइंड किया गया है, और जो उसकी लिमिट आ रही है 0 पे, वो 0 पे जो वैल्यू आ रही है 0 पे, वो क्या आ रही है, 0 के इक्वल ओरिजिन पे आ रही है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने अभी के स्टेटमेंट में पढ़ा था, इसका ग्राफ कुछ कैसा होगा, वो ऐसा ही होगा। फंक्शन तो पूरी कॉन्टिन्यूस, पर एक पॉइंट पे वो क्या होगी, डिसकॉन्टिन्यूस। उसके जो लिमिट होगा और उसकी जो वैल्यू होगी उस पॉइंट, वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके,
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या बोला गया है, दैट इज एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। जब हम लोग का एफ ऑफ ए क्या होगा, डिफाइंड नहीं किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव दैट इज राइट हैंड लिमिट, ये भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग का एल एच एल और आर एच एल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बट जो एफ ऑफ ए है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ओके, इनकी जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। तो यहाँ से जो हम लोग का क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज दैट इज सिंपली डिसकंटिन्यूअस। ओके, कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से हम लोग का जो फंक्शन रहेगा वो क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर इसकी बात करें ग्राफ की, अगर हम लोग इसका ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ सिंपली कैसा होगा, अगर हम लोग देखते हैं। ओके, जैसे अगर ये हम लोग का कोई पॉइंट हो गया x इक्वल टू ए, ठीक है, x इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। ये इधर तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये तो डिफाइंड होगा, राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ये तो डिफाइंड होगा, पर इनके जो बीच का पॉइंट होगा x इक्वल टू ए की अगर हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग का कोई भी वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ग्राफ को कुछ डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, तो वो एक ब्लैंक स्पेस हम लोग छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, जब एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड है। ओके, तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, ठीक है। हम लोग का फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, ओके। और हम लोग का किस पे कॉन्टिन्यूटी फाइंड करना है, एट एक्स इक्वल टू ए पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। ओके, मतलब एक्स टेंडिंग टू ए, इसको हम लोग एक्सटेंडिंग टू वन भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग की इसकी वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके लिमिट की। तो हम लोग का जो सिंपली लिमिट देखेंगे इसका, ये कुछ हम लोग का अलजेब्रिक फंक्शंस का लिमिट है। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू लिमिट x tending to 1 x square minus 1 upon x minus, this equal to limit x tending to 1, okay, and this is x square, तो जो कि हम लोग का यहाँ पे किस फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला होगा, तो दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, सॉरी, यहाँ हम लोग का x प्लस वन होगा, दैट इज x प्लस वन, और ये किससे डिवाइड होगा, x माइनस वन से, तो x माइनस वन कैंसिल आउट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस वन, वेट अ मिनट, x प्लस वन एंड दिस इक्वल टू टू। तो जो लिमिट की वैल्यू आई है वो टू के इक्वल आई है। बट अगर हम लोग एफ ऑफ जीरो की एफ ऑफ वन की बात करते हैं, तो एफ ऑफ वन के फंक्शन अगर इसमें वैल्यू रखते हैं, दैट इज वन स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो एंड वन माइनस वन, दैट इज जीरो बाई जीरो फॉर्म, ठीक है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म आएगा। और ये क्या होता है फॉर्म, इनडिटरमाइंड, इनडिटरमाइंड, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते इस फॉर्म को। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, इसमें तो हम लोग का लिमिट एग्जिस्ट किया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, पर एफ ऑफ ए क्या होगा, वो डिफाइंड नहीं है। ओके, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, ओके, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो वन पे कहाँ पे टेंस्ट कर रही है, ये हम लोग का वन है, ये टू है, और ये वन है, और x इक्वल टू वन फंक्शन क्या है, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है? यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये जो हम लोग का लाइन है वो क्या है,
ये हम लोग का लाइन पूरा जो फंक्शन डिफाइन किया गया है पूरे लाइन का, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स। ओके, तो ये हम लोग का फंक्शन डिफाइंड है जो कि एक्स प्लस वन की लाइन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एट एक्स इक्वल टू वन पे जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो टू के पास तो आ रही है, यहाँ से देखेंगे ये टू के पास तो आ रही है, पर एट पॉइंट वन, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू वन पे जो फंक्शन है यहाँ पे वो क्या है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये इसका हम लोग का तीनों पॉइंट हो गया, तीनों का हम लोग ग्राफ और सभी पॉइंट्स इनके पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये पहला एग्जांपल ये था। अगर हम लोग सभी पॉइंट्स को देखते हैं तो पहले ये था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब नहीं होता है, ठीक है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। उसके पहला पॉइंट था कि जब हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और सिंपली अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करते हैं पर वो आपस में इक्वल नहीं है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। पर तीसरे में क्या था, एफ ऑफ ए ही डिफाइंड ना हो। और अगर चौथा पॉइंट भी इन्हीं में से अगर हम लोग का लिमिट एग्जिस्ट ना करे, अगर लिमिट हम लोग वन बाई एक्स की बात करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सब कंडीशन हमारे चौथे में आ जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस के पार्ट्स हो गए। तो ये हम लोग का पहला पार्ट्स था जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इनका ग्राफ भी देखा। एंड ये हम लोग का इसका एग्जाम्पल, दिस इज सेकेंड पार्ट, लिमिट एग्जिस्ट किया पर वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं हुआ। और ये हम लोग का थर्ड पार्ट, यहाँ पे एफ ऑफ ए ही डिफाइन नहीं हो, तो उसका हम लोग ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और उसके बाद उसका लिमिट कैसे डिफाइन होगा ये सब देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का इसके एग्जांपल्स हो गए। तो यहाँ पे अब हम लोग का क्या हो गया, कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट और डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। पर ये किस पे हुआ, एट अ पॉइंट पे। अगर यहाँ पे हम लोग देखें एट अ पॉइंट्स पे ये हमारे कवर में है, पर अभी जो हम लोग का इंटरवल्स बाकी हैं। इंटरवल्स के बाद हम लोग जैसे कोई फंक्शन किसी होल इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, वो उस होल इंटरवल में डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इस पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो थैंक यू।